हेलो एवरीवन, वेलकम टू दिस ट्यूटोरियल सीरीज। और आज हम इस वीडियो में पढ़ेंगे मोशंस का अगला टॉपिक। ठीक है, तो आई थिंक ये मोशंस का अगला टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है। तो अगर आपने इससे पहले वाली वीडियो नहीं देखा है तो प्लीज़ वहाँ पे जाए देखें, ताकि आपको ये जो आज का टॉपिक है ये और इजीली समझ में आ जाएगा। ठीक है, सो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। ठीक है, मतलब सर्कुलर यहाँ पे जो मोशन हो रहा होगा वो किस टाइप का मोशन हो रहा है। वो मोशन यहाँ पे सर्कुलर हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये जो बॉल है ना, ये एक तो ये रोटेट कर रहा है। ठीक है, ये तो रोटेट कर रहा है तो इसकी बात नहीं कर रहे हैं। ये जो ये ऐसे रोटेट कर रहा है ना, ये सर्किल की तरह यहाँ से। ठीक है, ये जो रोटेट कर रहा है। ठीक है, तो मैं बात करता हूँ यहाँ पे आज का जो टॉपिक है कि हमारा क्या है, हमारा टॉपिक है सर्कुलर मोशन। तो हम थोड़ा रिकैप कर लेते हैं। इससे पहले हमने क्या पढ़ा है, मोशन पढ़ लिया है, डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट पढ़ लिया है। ठीक है, एवरेज स्पीड पढ़ लिया है, वेलोसिटी हमने पढ़ लिया है, एक्सेलरेशन हमने पढ़ लिया है, यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म वेलोसिटी मोशन हमने पढ़ लिया है, डिस्टेंस टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ लिया है, वेलोसिटी टाइम ग्राफ के बारे में पढ़ लिया है। और हमने इससे इससे पहले वाले वीडियो में हमने एक टॉपिक और कवर कर लिया था। ठीक है, वो टॉपिक है हमारा मोशन इक्वेशन। हमने एक और टॉपिक जस्ट इससे पहले वाले वीडियो में पढ़ा है, मोशंस का इक्वेशंस। तो प्लीज़ अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो जाएं और उसको देखें। और आज का हमारा टॉपिक है यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। तो आइए इसके बारे में हम बात करते हैं या पढ़ते हैं। तो व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्किल, जब कोई बॉडी सर्किल में मूव करे, ठीक है, या सर्कुलर मूव करे, तो उस मोशंस को बोलते हैं सर्कुलर मोशन। ठीक है, अब देखो जब कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव करता है तो होता क्या है। ठीक है, सो व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ, अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करता है, देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन क्या होता है, कीप्स चेंजिंग कॉन्टिन्यूसली। उसका जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, लगातार चेंज होता रहता है। अब देखो और एक पॉइंट इसमें समझ लो, व्हेन अ बॉडी मूव्स इन अ सर्कुलर पाथ विथ यूनिफॉर्म स्पीड, मतलब अगर कोई बॉडी सर्कुलर पाथ में तो मूव कर रही है बट यूनिफॉर्म स्पीड, उसने अपना स्पीड चेंज नहीं किया, देन इट्स मोशन इज कॉल्ड यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन। मतलब अब यहाँ पे एक बात समझना कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन में मूव कर रही है बट उसने अपना स्पीड चेंज नहीं किया है, सो हम उस मोशन को बोलते हैं कि वो जो मोशन है वो कैसा मोशन हो रहा है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन हो रहा है। तो अब देखो स्पीड चेंज होने से क्या मतलब भैया, जो स्पीड है, स्पीड क्या हो रहा है कि चेंज नहीं हो रहा है। स्पीड जो है वो चेंज नहीं हो रहा है। मतलब कि अगर कोई बॉडी, लेट अस सपोज, अगर कोई बॉडी जो है 20 मीटर पर सेकेंड से चल रही है, तो वो 20 मीटर पर सेकेंड डिस्टेंस कवर करेगा। ये बात ध्यान रखना है कि स्पीड का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस पर टाइम, कितने टाइम में कितना डिस्टेंस वो कवर कर रही है उसको क्या बोलते हैं, स्पीड। तो अगर कोई बॉडी ये देखो, अगर कोई बॉडी डिस्टेंस कवर की, कितना डिस्टेंस कवर की, 20 मीटर 1 सेकेंड में, फिर अगेन वो डिस्टेंस कवर कर रही है 20 मीटर 1 सेकेंड में, मतलब हर सेकेंड में इक्वल टाइम इंटरवल पे वो सेम डिस्टेंस कवर कर रही है। इसका मतलब जो उसका जो स्पीड है वो स्पीड यूनिफॉर्म है। ध्यान रखना, वो स्पीड क्या है, यूनिफॉर्म है। अब यहाँ पे एक पॉइंट ये समझते हैं कि इसका क्या मतलब होता है भाई, कि अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है तो उसका जो डायरेक्शन ऑफ स्पीड है ये क्या होता है, ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है। अब देखो जैसे कि यहाँ पे लेट अस सपोज करो, ठीक है, सपोज करो कि यहाँ पे जो है ये बॉडी स्क्वायर में, ठीक है, ये बॉडी एक स्क्वायर में डिस्टेंस कवर करेगी। तो क्या होगा कि ये यहाँ पे आएगी, ठीक है, फिर यहाँ से फिर ये ट्रेवल कर, अब देखो यहाँ पे क्या हुआ, इसने इस डायरेक्शन में ट्रेवल किया, फिर यहाँ से ये डायरेक्शन चेंज किया। ठीक है, यहाँ पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन जो है चेंज हो रहा है। ठीक है, फिर अगेन जब यहाँ पे पहुंचेगा तो फिर यहाँ से फिर अगेन ये डायरेक्शन क्या कर रहा है, फिर अगेन यहाँ पे भी ये डायरेक्शन चेंज करेगा।
तो इससे क्या समझ में आ रहा है कि ये जो है ये चारों पॉइंट पे जब ये इस तरीके का मोशन करता है कि ये एक पॉइंट से चलता है, फिर ये मूव होते हुए फिर अगेन उसी पॉइंट पे जाता है, तो यहाँ पे क्या चेंज हो रहा है, डायरेक्शन का चेंज हो रहा है। इसी तरीके से जब ये सर्कुलर मोशन करेगा तो वहां पे हर पॉइंट पे डायरेक्शन चेंज होता है। अगर ये सर्किल है तो देखो इस पॉइंट पे मैं बात करूं तो इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है, इधर है। इसके जस्ट अगला वाला पॉइंट तुम देखोगे ना, इस पॉइंट पे डायरेक्शन किधर है, देखो इधर है। तो यहाँ पे क्या आ रहा है, ये जो डायरेक्शन है देखो चेंज हो रहा है, यहाँ पे डायरेक्शन इधर आ गया। मतलब यहाँ पे हर पॉइंट पे अगर मैं कहूँ इन इन सर्कुलर मोशन में, ठीक है, इन सर्कुलर मोशन क्या हो रहा है यहाँ पे कि एट ईच पॉइंट, एट एवरी पॉइंट, एट एवरी पॉइंट पे क्या हो रहा है, डायरेक्शन चेंज हो रहा है। तो दैट्स वाई हम यहाँ पे क्या कहते हैं कि व्हेन अ बॉडी मूव्स अलोंग अ सर्कुलर पाथ देन इट्स डायरेक्शन ऑफ मोशन इज चेंजेज कॉन्टिन्यूअसली। ओके, तो चलो अब कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट समझते हैं इसके बारे में। क्या भाई कि इन एवरी लीनियर मोशन, अब देखो अब जब लीनियर मोशन की बात की जाती है, लीनियर मोशन, लीनियर मोशन मतलब क्या, एक ही डायरेक्शन में अगर एक लाइन में कोई मोशन हो रहा है, एक लाइन में अगर मोशन हो रहा है तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि डायरेक्शन ऑफ मोशन इज फिक्स्ड। तो यहाँ पे देखो ये जो डायरेक्शन है, ठीक है, ये जो डायरेक्शन ये क्या होता है, डायरेक्शन इज फिक्स्ड, यहाँ पे डायरेक्शन फिक्स्ड होता है। तो इस वजह से हम यहाँ पे क्या बोलते हैं, हम यहाँ पे ये बोलते हैं भाई कि जो मोशन होता है, मोशन इज नॉट एक्सेलरेटेड। मोशन क्या होता है, मोशन एक्सेलरेटेड नहीं होता है। क्यों भैया, देखो डायरेक्शन फिक्स्ड होता है, इस वजह से यहाँ पे, अब देखो यहाँ पे ध्यान रखना क्या कह रहा है, इफ अ यूनिफॉर्म लीनियर मोशन, देखो यूनिफॉर्म लीनियर मोशन मतलब कि यहाँ पे जो स्पीड है, स्पीड भी क्या है, यूनिफॉर्म है। तो जब स्पीड यूनिफॉर्म है तो इसलिए यहाँ पे क्या होता है कि जो एक्सेलरेशन होता है वो हम कहते हैं कि वो, अब जाहिर सी बात है हमने एक्सेलरेशन के बारे में क्या पढ़ा है, क्या पढ़ा है, चेंज इन वेलोसिटी या चेंज इन स्पीड अपॉन टाइम। तो जब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं हो रहा है तो क्या हो जाएगा भैया, एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा। तो इसलिए हम ये कहते हैं कि जब कोई बॉडी लीनियर मोशन करती है, लीनियर मतलब क्या, लीनियर में एक और वर्ड और जुड़ा हुआ है, ध्यान रखना। जब कोई बॉडी यूनिफॉर्म लीनियर मोशन करती है तो उस केस में हम कहते हैं कि दैट बॉडी इज नॉट एक्सेलरेटेड, उस बॉडी के पास कोई एक्सेलरेशन नहीं होता है। अगर कोई बॉडी सर्कुलर मोशन करती है, अब देखो यहाँ पे दो बात है समझने का, क्या, यूनिफॉर्म लीनियर मोशन हो रहा है, लेकिन हम यहाँ पे यूनिफॉर्म लीनियर मोशन होता है तो हम क्या बोलते हैं यहाँ पे कि वो एक्सेलरेटेड नहीं है। लेकिन यहाँ पे यूनिफॉर्म तो है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन है, लेकिन यहाँ पे हम उसको बोलते हैं कि वो जो मोशन है वो एक्सेलरेटेड है। क्यों, क्योंकि यहाँ पे जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है ना वो चेंजेज कॉन्टिन्यूसली, वो जो डायरेक्शन ऑफ मोशन होता है वो कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है सर्किल में। इसलिए हम यहाँ पे ये बोलते हैं भाई कि ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये जो सर्कुलर मोशन हो रहा है, ये सर्कुलर मोशन कैसा मोशन है, नॉट सॉरी, मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन। ओके, चलो अब आओ आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे देखो कि अगर कोई बॉडी टू कैलकुलेट स्पीड, अब देखो अगर कोई बॉडी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन करती है, यूनिफॉर्म, देखो जब मैं यूनिफॉर्म की बात करूं तो यूनिफॉर्म में देखो तुम लोग यही समझना, यूनिफॉर्म मतलब क्या कि जो उसका जो स्पीड है ना, स्पीड में चेंज नहीं हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे एक चीज और ये समझना, बहुत बच्चे यहाँ पे कंफ्यूज हो जाते हैं कि सर यहाँ पे तो बॉडी जो है सर्कुलर मोशन कर रही है, ठीक है, सर्कुलर मोशन कर रही है, तो ये बताइए कि ये जो इसका जो डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर पॉइंट पे इसका डायरेक्शन चेंज हो रहा है, तो यहाँ पे जो है हम वेलोसिटी ना बोल के स्पीड क्यों बोलते हैं। तो भाई स्पीड इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि हम यहाँ पे बात कर रहे हैं,
हम यहाँ पे किसकी बात कर रहे हैं भाई, हम यहाँ पे देखो, हम यहाँ पे डिस्टेंस की बात कर रहे हैं कि उसने सर्कुलर मोशन में, उसने इस जो सर्कुलर मोशन किया है, इस सर्किल में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है। इसलिए हम यहाँ पे देखो, जब डिस्टेंस की बात की जाती है तब क्या आ जाता है, स्पीड। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो एक बात ध्यान रखना भाई कि जब डिस्टेंस की बात की जाती है तो वहां पे क्या आ जाता है, स्पीड। जब डिस्प्लेसमेंट की बात की जाएगी तो वहां पे क्या आ जाएगा, वेलोसिटी। तो यहाँ पे यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन का हमको स्पीड कैलकुलेट करना है। लेटर सपोज करो उसने जो है इस सर्कुलर मोशन में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। देखो ये अच्छा क्वेश्चन है, तो हम क्या करेंगे भाई, तो कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, अगर लेटर सपोज करो इस सर्किल का रेडियस है, इस सर्किल का रेडियस मैं यहाँ से r मान लूं, तो ये बताओ इस सर्किल ने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो तुमने मैथ में पढ़ा होगा कि ये है डिस्टेंस ना, ये सारा पॉइंट क्या है, ये डिस्टेंस है। तो इसने यहाँ से यहाँ तक डिस्टेंस ट्रेवल किया। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालते हैं, अगर सर्किल का रेडियस r दिया होता है तो कैसे निकालते हैं, इसका डिस्टेंस होता है जिसको हम बोलते हैं क्या, सरकमफ्रेंस। तो सरकमफ्रेंस इक्वल टू क्या हो जाता है, सरकमफ्रेंस इक्वल टू हो जाता है 2πr। तो अब यहां से, ठीक है, तो अब यहां से हमको तो सरकमफ्रेंस निकल गया। सरकमफ्रेंस मतलब क्या, डिस्टेंस निकल गया। यहां से हमको क्या निकल गया, डिस्टेंस निकल गया। तो देखो भाई हमारे पास डिस्टेंस है, ठीक है, और हमको क्या निकालना है, वो कितने टाइम में ट्रेवल किया। तो सपोज करो तुम्हारे पास कोई टाइम दिया हो, टाइम t। तो अब ये बताओ यहाँ पे इस केस में स्पीड क्या होगा, तो स्पीड होगा डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोलते हैं, डिस्टेंस क्या है भाई, यहाँ पे डिस्टेंस है तुम्हारा 2πr, और टाइम लेटर सपोज करो t टाइम लग रहा। ठीक है, तो ये क्या निकल के आ गया भैया, ये तुम्हारा जो है स्पीड निकल के आ गया। ठीक है, स्पीड इक्वल, देखो मैं स्पीड बोल रहा हूँ, स्पीड मतलब कि इस सर्कुलर मोशन में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ठीक है, और कितने टाइम में उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, तो उसका स्पीड बताओ। ठीक है, तो जनरली यहाँ पे स्पीड के लिए v इक्वल टू 2πr/t लिखेंगे, तो हमको क्या निकल के आ जाएगा, उस बॉडी का स्पीड निकल के आ जाएगा। ठीक है, चलो अब देखो यहाँ पे एक क्वेश्चन से एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है भाई, अ साइक्लिस्ट गोज अराउंड अ सर्कुलर ट्रैक वंस एवरी 2 मिनट। क्या कह रहा है कि एक सर्कुलर ट्रैक में साइकिल जा रही है, ठीक है, एक साइक्लिस्ट साइकिल चला रहा है जो कि वंस एवरी 2 मिनट्स, हर 2 मिनट्स पे वो क्या कह रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर दे रहा है। इफ द रेडियस ऑफ द सर्कुलर पाथ इज 105 मीटर, अगर उस सर्कुलर पाथ का रेडियस कितना है, 105 मीटर है, तो उसका स्पीड कैसे निकालें। देखो देखो भाई, तो अभी यहाँ पे ये समझो, लेट अस सपोज करो ये इसका सेंटर है, ठीक है, सेंटर से रेडियस है, इसका रेडियस कितना है, 105 मीटर। ठीक है, तो अब ये जो साइकिल है, ये साइकिलिस्ट क्या कर रहा है, एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है। ठीक है, ये साइकिलिस्ट जो है एक साइकिल कंप्लीट कर रहा है कितने टाइम में भाई, ये कंप्लीट कर रहा है 2 मिनट्स में। अगर मैं टाइम की बात करूं तो ये कंप्लीट कर रहा है 2 मिनट्स में। 2 मिनट्स में मतलब मैं इसको सेकेंड में करूं तो क्या हो जाएगा, 2 × 60 मतलब कि 120 सेकेंड में। अब 105 मीटर दिया हुआ है, तो ये बताओ यहाँ पे स्पीड आराम से निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे। स्पीड इक्वल टू क्या होता है, स्पीड इक्वल टू यहाँ पे क्या होगा कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया। ये बताओ, ये जो साइकिल है ये सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, ठीक है, ये सर्कुलर पाथ कवर कर रहा है, तो एक सर्किल में कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया उसने, कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, 2πr। ठीक है, सरकमफ्रेंस। तो अगर मैं 2πr, यहाँ पे मैं पाई की वैल्यू लेता हूँ 22/7। तो अब देखो यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, स्पीड इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहाँ पे डिस्टेंस कितना है, 2πr अपॉन टाइम 120 सेकेंड। तो यहाँ पे देखो मैं डिस्टेंस लिखता हूँ 2 इंटू पाई की वैल्यू 22/7 इंटू आर की वैल्यू 105 डिवाइड बाई टाइम कितना लिया, 120 सेकेंड। ठीक है, ये मीटर। तो भाई अब यहाँ से कैलकुलेट करते हैं, इससे कट जाएगा 1 7 5 35।
ठीक है। अब इसे तुमको इसको कट करना हो तो इससे भी कट कर दो, 5 से 24, ठीक है। 2 से भी कट कर दो, 3 से भी चला जाएगा, ठीक है। और ये 8 से चला जाएगा 4, तो ये कितना निकल के आएगा, ये आ गया 22/4। अगर मैं कहूँ तो 5.5 मीटर पर सेकेंड की स्पीड से वो चल रहा था, ठीक है। तो देखो भाई यहाँ पे हमको उसका स्पीड आसानी से निकल के आ गया। क्या, देखो मैं यहाँ पे स्पीड की बात कर रहा हूँ, ठीक है। स्पीड निकल के आ गया। स्पीड कैसे निकल के आ गया, क्योंकि हमको वो पता है स्पीड इक्वल टू क्या होता है। स्पीड इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो भाई यहाँ पे कितना डिस्टेंस उसने ट्रेवल किया, उसने ट्रेवल किया 2πr, और कितना टाइम लगा उसको, टाइम लगा 120 सेकेंड। तो डिस्टेंस अपॉन स्पीड करके, डिस्टेंस अपॉन टाइम करके हम क्या निकाल लेंगे, हम यहाँ से स्पीड निकाल लेंगे, ठीक है। तो देखो अगर वेलोसिटी की बात की जाती कि भैया वेलोसिटी निकालो, तो वेलोसिटी में क्या हो जाता भैया, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। तो एवरेज वेलोसिटी क्या हो जाता, सपोज करो वो यहाँ से गया, फिर यहाँ से जो है यहाँ से ट्रेवल किया, फिर वापस अगेन उसी पे आ गया। तो भाई ये बताओ यहाँ से जो है उसका वेलोसिटी क्या हो जाता भाई, वो अगेन जो है एक इस पॉइंट से चला, ए पॉइंट से, फिर अगेन ऐसे रिवॉल्व करके कहाँ चला गया, वो अगेन ए पॉइंट पे। इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट क्या हो गया भैया, डिस्प्लेसमेंट हो गया 0। तो वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, 0, ठीक है। चलो अब अगला क्वेश्चन देखो, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज का ये क्वेश्चन है। ये क्या कह रहा है भाई कि एन एथलीट कंप्लीट्स 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक, ठीक है। एक एथलीट जो है वो 1 राउंड ऑफ सर्कुलर ट्रैक उसने कंप्लीट किया। कितने, अब वो सर्कुलर ट्रैक है कितने का भाई, अ डायमीटर ऑफ 200 मीटर इन 40 सेकेंड में, ठीक है। 1 राउंड वो कितने टाइम कितने में कवर कर रहा है भाई, 1 राउंड वो कवर कर रहा है 40 सेकेंड में। और जो सर्कुलर ट्रैक है, सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर कितना है, सर्कुलर ट्रैक का डायमीटर है 200 मीटर। देन व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड, हमको डिस्टेंस निकालना है, एंड द डिस्प्लेसमेंट निकालना है एट द एंड ऑफ 2 मिनट्स 20 सेकेंड में। भाई 2 मिनट्स 20 सेकेंड में उसका जो है डिस्टेंस क्या होगा और डिस्प्लेसमेंट क्या होगा। तो देखो भाई यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं कि अगर ये इसका सेंटर है, ठीक है, और इसका क्या कह रहा है, डायमीटर दे रखा है, ठीक है। इसका डायमीटर दे रखा है, इसका डायमीटर है कितना भाई, 200 मीटर। तो इसका रेडियस कितना हो जाएगा, अगर मैं रेडियस की बात करूं तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका, ये तो डायमीटर है, रेडियस इसका कितना हो जाएगा, इसका रेडियस हो गया 100 मीटर। अब क्या कह रहा है कि भाई वो वन कंप्लीट वो राउंड कंप्लीट कर रहा है कितने कितने टाइम में भैया, 40 सेकेंड में। तो ये बताओ वन कंप्लीट डिस्टेंस उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया, डिस्टेंस उसने कितना किया, डिस्टेंस 2πr, ठीक है। तो आर की मैं बात करूं, आर कितना हो गया था 100, मतलब कि मैं यहाँ पे पाई को एज इट इज रहने देता हूँ। तो ये क्या हो गया भैया 100, मतलब 2 इंटू पाई इंटू 100, मतलब कि कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया भैया 200 पाई। कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया 200 पाई, कितने टाइम में, टाइम कितना लिया इसने, टाइम लिया, कितना टाइम लिया 40 सेकेंड, ठीक है। अब क्या कह रहा है, व्हाट विल बी द डिस्टेंस कवर्ड एंड द डिस्प्लेसमेंट एट द एंड ऑफ 20 मिनट्स 2 मिनट्स 20 सेकेंड में। तो भाई देखो अब ये कह रहा है कि ये बताओ इतने टाइम में तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया, ठीक है। इतने टाइम में तो उसने इतना डिस्टेंस ट्रेवल कर लिया। एक राउंड उसने कितना में ट्रेवल किया, एक राउंड उसने 40 सेकेंड में ट्रेवल किया। तो अब यहाँ पे कह रहा है ये बताओ जो टाइम दूसरा है, मैं T1 मान लेता हूँ, T1 कितना है 2 मिनट्स 20 सेकेंड। तो इसको मैं सेकेंड में कन्वर्ट करूँ कितना हो जाएगा 120 सेकेंड प्लस 20, मतलब कि 140 सेकेंड। तो 140 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, कितना डिस्टेंस। तो हमको ये पता है कि 40 सेकेंड में, अभी जस्ट हमने देखा है 40 सेकेंड में वो कितना डिस्टेंस ट्रेवल करता है 200 पाई। 40 सेकेंड में कितना डिस्टेंस कवर कर रहा है 200 पाई। तो भाई 140 सेकेंड में कितना डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, तो हम क्या करते हैं भाई 140 को 40 से डिवाइड करते हैं। तो क्या निकल गया है, मतलब 40 कर करके इसमें से डिवाइड करो कितना जाएगा। अगर मैं देखूं तो ये जा रहा है 4 3 जा 12
प्लस कितना भाई, कितना बचा इसमें से, 12 में से 20 निकल गया बाहर। मतलब कि अगर मैं ये देखूं 4 3 जा 12 प्लस 2 बाहर निकला ना, मतलब कि 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है प्लस 20 सेकेंड एक्स्ट्रा ले, ठीक है। 4 3 जा 12 कितना हो जाए 2/4। तो यहाँ पे अगर मैं कहूँ, मैं इसको ये कहूँ कि भाई वो जो है 3 राउंड कंप्लीट कर रहा है प्लस प्लस 20 सेकेंड एक्स्ट्रा बच रहा है, ठीक है, मतलब 20 सेकेंड और बचा है। तो भाई इसका मतलब ये है कि उसने जो है 3 राउंड कंप्लीट किया कितने में भाई, कितने में, अगर देखो नहीं कुछ समझ में आया तो यहाँ से देख लो, 120 सेकेंड, सॉरी 140 सेकेंड है ना, 140 सेकेंड, तो 40 40 करके निकाला तो 40 प्लस 40 प्लस 40, तो भाई 40 40 राउंड में उसने एक एक राउंड कंप्लीट किया, इसमें एक राउंड, इसमें एक राउंड, इसमें एक राउंड, तो कितना हुआ ये टोटल यहाँ से आते कितना हुआ 120 सेकेंड, प्लस बचा कितना यहाँ पे 20 सेकेंड बच गया। तो अब ये 20 सेकेंड में कितना कवर करेगा भाई, जब 40 सेकेंड में एक राउंड कंप्लीट कर रहा है तो 20 सेकेंड में कितना करेगा, मतलब कि इसका हाफ कवर करेगा यहां से यहां तक, ठीक है। तो अब इसका हाफ क्या हुआ कि अगर टोटल देखो, अगर यहाँ पे मैं कहूं, देखो अगर यहाँ पे टोटल मैं बात करूं, टोटल टोटल है 2 पाई आर, तो हाफ कितना होगा, तो हाफ होगा 2 पाई आर/2, मतलब कि पाई आर। तो भाई टोटल इसने कितना डिस्टेंस कवर किया, टोटल उसने कितना डिस्टेंस, देखो एक ये 1 1 1 मतलब 2 पाई आर इसमें, 2 पाई आर इसमें, 2 पाई आर इसमें, 2 पाई आर इसमें, और ये पाई आर 20 सेकेंड में। तो टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आ गया, अगर मैं कहूँ 3 × 2 पाई आर प्लस पाई आर। इसने 40 सेकेंड में वन, देखो 120 सेकेंड में 3 राउंड कंप्लीट किया और 20 सेकेंड में पाई आर कंप्लीट किया डिस्टेंस। तो कितना डिस्टेंस हो गया भैया, इसके पास हो गया 6 पाई आर प्लस पाई आर, मतलब कि कितना हो गया भैया 7 पाई आर। अब देखो, अब बात आती है तुम्हारा डिस्प्लेसमेंट निकालने का, ठीक है। अब बात आती है डिस्प्लेसमेंट निकालने का। तो भैया डिस्प्लेसमेंट कैसे निकालें, तो अभी हमने देखा ना डिस्प्लेसमेंट में क्या होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। तो देखो अब जब उसने राउंड कंप्लीट, एक राउंड में कितना कंप्लीट करा, एक राउंड में, तो वो यहीं पे वापस आ जाए, इसका मतलब कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक राउंड में 0 हो जा रहा है 1 राउंड में। तो अब जो ये 3 राउंड कंप्लीट करेगा तो कितना डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा 0। अब बचा उसके पास कि जो ये हाफ राउंड कंप्लीट किया है यहाँ तक, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट क्या होगा, तो उसमें डिस्प्लेसमेंट भैया यहाँ से ए पॉइंट से बी पॉइंट तक शॉर्टेज डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से यहाँ तक, तो यहाँ से यहाँ तक कितना 200 मीटर डायमीटर है। तो इसका मतलब वहां पे डिस्प्लेसमेंट इक्वल टू क्या हो गया भैया 200 मीटर, ठीक है। चलो अब देखो भाई आज का की कॉन्सेप्ट क्या है कि हमने ये पढ़ा कि यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन क्या होता है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में जो डायरेक्शन होता है ये कॉन्टिन्यूसली चेंज होता है, ठीक है। अब यहाँ पे स्पीड कब बोलते हैं, वेलोसिटी कब बोलते हैं, तो स्पीड कब बोलते हैं, जब डिस्टेंस हमको निकालना होता है तो स्पीड बोलते हैं, और जब वेलोसिटी की बात की जाती है तो डिस्प्लेसमेंट कंसिडर करते हैं, ठीक है। चलो भाई, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक करो, सब्सक्राइब करो और शेयर करो। थैंक यू सो मच गाइस फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।